मेरे चैनल पे इंश्योरेंस के वीडियोस देखने के बाद आप लोगों के भर भर के सवाल आए हैं कि मैं इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या करूं, इंश्योरेंस पॉलिसी को कैंसिल कर दूं या इंश्योरेंस पॉलिसी को कंटिन्यू रखूं। अब इंश्योरेंस पॉलिसी को क्या करना है, इसी चीज़ को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस सवाल का जवाब देखने के लिए कि आपको पॉलिसी को कैंसिल करना है या कंटिन्यू करना है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 सवाल अपने आप से पूछने हैं। जिसमें से सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर हमने पॉलिसी को पहले लिया क्यों था, इस पॉलिसी का पर्पस क्या था, क्या हम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे या फिर हम इंश्योरेंस करने की सोच रहे थे। अब क्योंकि आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, यानी कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये बात तो थी कि हमें इंश्योरेंस कराना है ताकि अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे पास जो सर्वाइवर्स हैं उनके पास एक बड़ा कॉर्पस आ सके। अब अगर हमारा ये सोच थी, हमारा ये थॉट प्रोसेस था, तो इसका मतलब आपको कैंसिल कराने से पहले ये देखना है कि क्या आपके पास सफिशिएंटली अवेलेबल इंश्योरेंस कवर कहीं और से है या नहीं है। यानी कि इस पॉलिसी को कैंसिल कराने से पहले, इसको कैंसिल कराने से पहले आपको ये सोचना है कि मेरे पास बाकी जगह पे कहीं पे इंश्योरेंस कवर इतना होना चाहिए कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बाद सर्वाइवर्स का ख्याल रखा जा सके। अब आपने, आई होप आपको मालूम होगा कि इंश्योरेंस कवर कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैंने एक इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से कि आपको कितना कवर चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे को डाला था, इंश्योरेंस तो आपने डाला ही डाला था, लेकिन आप अच्छी रिटर्न के लिए भी देख रहे थे, तो दूसरी चीज़ ये देखिए कि अब आप जब इस पॉलिसी को अगर कैंसिल कर देते हैं तो जो पैसा आपके पास आएगा, अनटिल हमने लास्ट 1-2 साल में पैसा दिया है तो आपका पैसा नहीं आएगा, लेकिन आपका जो पैसा आएगा उस पैसे को आप कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं, प्लस आपके जो फ्यूचर प्रीमियम जो आप देते हैं इस पॉलिसी के लिए उस पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। इस चीज़ को पहले सोचिए, उसके बाद पॉलिसी को जाके कैंसिल कीजिए। हमें ये दोनों आंसर सबसे पहले निकालने हैं, इंश्योरेंस कवर सफिशिएंट है कि नहीं है और इन्वेस्टमेंट के लिए हमने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप रिटायरमेंट के लिए अपने प्लान कर रहे थे कि मेरे पास जो पैसा आएगा मैच्योरिटी पे, अगर मुझे कुछ नहीं होता है, जो कि बहुत अच्छी बात होगी, तो उस पैसे को मैं अपने फ्यूचर गोल्स के लिए यूज़ करूंगा। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर बना रखे हैं, 2 रिटायरमेंट कैलकुलेटर बनाए हैं। आप उसको यूज़ करके गोल बेस्ड प्लानिंग कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा चाहिए किस पर्टिकुलर स्टेज के लिए। अब हमने बात कर ली है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन जिसका आपको आंसर देखना है वो ये देखना है कि आपके पास और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यानी कि हम कैंसिल कर रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या मेरे पास कोई तीसरा या बीच का रास्ता भी है इसके अलावा। तो हाँ जी, आपके पास बीच का रास्ता है। अगेन मैंने फुल वीडियो बना रखा है, लेकिन संक्षिप्त में आपको यहाँ पे कवर करके उसको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको ये देखना है कि पहली बात, आज आप सिचुएशन में है डिसाइड करने के कि नहीं है। अगर आप थोड़े टाइम तक सोचना चाहते हैं और इस पॉलिसी का प्रीमियम नहीं पे करना चाहते हैं, तो पॉलिसी के प्रीमियम को आप लैप्स भी होने दे सकते हैं। आप उसके बाद पॉलिसी को रिवाइव भी लेटर ऑन कर सकते हैं। 2 से 3 साल का टाइम हो सकता है। पॉलिसी का डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिएगा और अगर एजेंट नहीं तो फिर अपनी जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे डिस्कस कर लीजिएगा कि किस केस में आप पॉलिसी को लैप्स होने दे सकते हैं और क्या उसका पीरियड रहता है। दूसरी चीज़ जो कि काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है और मुझे भी आप मानेंगे कि कुछ टाइम पहले ही पता लगा था, वो ये कि आप पॉलिसी को पेड अप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये पेड अप में कन्वर्ट करना क्या भला है। देखिए, ऐसा है कि मानते हैं आपने 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे के आपने कोई पॉलिसी खरीदी जिसका आपका इंश्योरेंस कवर था 10 लाख रुपए का। अब आपने 1 लाख रुपए इसके अंदर पे कर रहे थे और 10 लाख रुपए का आपके पास कवर था। आपने प्रीमियम पे किया, आपने मानते हैं कि अगर 6 साल की पॉलिसी ली थी तो आपने 3 साल उसका प्रीमियम पे किया और उसके बाद आपने कहा मुझे और नहीं पैसा इसके अंदर डालना है या फिर मुझे और पैसा नहीं फूकना है, और मैंने जो कर दिया वो कर दिया। आप क्या कर सकते हैं उस केस में, आप इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे कि इस पॉलिसी को आप पेड अप में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी कि जो पैसा मैंने दिया है उसके अगेंस्ट जितने बेनिफिट बने हैं वो वैसे ही फ्रोज कर दिए जाएंगे। जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होनी थी तब वो आपको सारे बेनिफिट वापस मिल जाएंगे और आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वो प्रोपोर्शनेटली हो जाएगा। उसका क्या मतलब, जैसे हमने कहा कि हमने 6 लाख के अगर प्रीमियम देने थे उसकी जगह 3 लाख प्रीमियम दिए हैं, तो 10 लाख का इंश्योरेंस कवर अप्रॉक्सीमेटली आपका 5 लाख के आसपास आ जाएगा। अगेन अपनी इंश्योरेंस कंपनी से डिस्कस कीजिए या जिस भी एजेंट के थ्रू अपने पॉलिसी को लिया उससे डिस्कस कीजिए, लेकिन आप पॉलिसी को कैंसिल कराने की बजाय पेड अप भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे लोगों को ये फीलिंग आती है कि मैंने जो पैसा डाला था, क्योंकि अगर मैं सरेंडर करता हूं तो मेरे पास उतना पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो वो मेरा पैसा बच जाएगा। एक फीलिंग आती है दिमाग में, एंड आई नो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी ये लगता है कि कहीं मेरे हाथ से कुछ पैसा चला ना जाए। एक्चुअली में लोगों को फ़ायदा होता है पैसा निकाल के, लेकिन वो कैलकुलेशन करनी पड़ती है और वो इतना आसान नहीं रहता है लोगों के लिए। तो इसलिए इस चीज़ को कंसिडर कीजिए कि क्या आपको कैंसिल करना है, कंटिन्यू करना है या फिर पेड अप में कन्वर्ट करना है। तीसरी चीज़,
कोई तो मेरा वीडियो है जो आपको इस वीडियो तक लेके आया है, या फिर कोई लिंक है जो इस वीडियो तक लेके आया है, तो क्या आपने अपनी जानकारी बढ़ाने के बाद क्या 2 लोगों के साथ उस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का जब हम कॉकटेल बनाएंगे तो कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। सो ये इंश्योर करें कि आप इस चीज़ को लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे एक छोटा सा बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी है तो। एक छोटा सा वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए। आई होप ये आपके आंसर देगा कि पॉलिसी को आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, और आपको फ्यूचर में डिसीजन लेने में आपको आसान करेगा कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में अगर आपके कोई और सवाल हैं। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।